तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं तीन तीन भिन्नों का जोड़ घटाव, यानी कि आज हम लोग तीन मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही बेसिक मैथ्स का वीडियो आपको देखने को मिलता है। हमारा क्वेश्चन से 1/2 प्लस 3/5 प्लस 7/3। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक पाई खींचना है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो नीचे के नंबर है इनका हमको एलसीएम निकालना है, यानी जो हर में नंबर होते हैं उनका हम एलसीएम निकालते हैं। यानी 2, 5 और 3 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ हम साइड में एलसीएम को निकालते हैं। 2, 3 और 5 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटा नंबर बोले तो सर 1 है, लेकिन अगर हम 1 से इन तीनों को काटेंगे तो ये 2, 3, 5 कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम इसके बाद का नंबर 2 लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 का टेबल लेते हैं। तो देखिएगा, 2 के टेबल में जो हमारा 2 होता है वो एक बार में आता है, 2 एकम 2। लेकिन सर 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो 3 हमारा नीचे उतर जाएगा। फिर इसके बाद 2 के टेबल में सर 5 भी नहीं आता, तो 5 हमारा नीचे उतर जाएगा। अब देखिएगा, फिर से हम 2 का टेबल लेते हैं। तो 2 के टेबल में तो 3 नहीं आता और ना ही 5 आता है, तो मतलब इसके बाद वाला नंबर लेते हैं। 2 के बाद आता है हमारा 3, यानी हम इसके बाद 3 का टेबल लेते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, ये तो 1 आ गया और हमको लास्ट में 1 लेके आना है। तो 1 आ गया, इसको छोड़ते हैं, इसका काम खत्म। अब इसके बाद हमारा 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, कितनी बार टेबल हम पढ़ते हैं कि हमारा 3 आ जाता है सर। तो 3 एकम 3, ठीक है। आप देखिएगा, 3 के टेबल में सर 5 आता है क्या, 3 का टेबल पढ़ने पे 5 आता है क्या, नहीं सर। तो 5 नीचे उतर जाएगा। अब फिर से हम देखते हैं कि हम 3 का अगर टेबल लेंगे तो 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा, मतलब 3 का टेबल लेने से कोई फायदा नहीं है। हम उसके बाद वाला नंबर लेते हैं। 3 के बाद आता है 4, तो देखते हैं, पाते हैं कि 4 के टेबल में भी 5 नहीं आता। फिर उसके बाद का नंबर लेते हैं 5, तो 5 के टेबल में 5 तो आता है सर, ये तो 1 आएगा, इनका काम तमाम है। तो 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है, और यहाँ पे 1 आ गया ना, तो आपका एलसीएम का जो प्रोसेस है वो समाप्त हुआ। और एलसीएम कहाँ पे आया सर, कि ये जो मैंने टेबल ले रहे थे हम साइड में ना, इनका आपस में गुणा करके एलसीएम हमारा निकलेगा। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 का गुणा 3 में, फिर गुणा में 5 करेंगे। तो 2 गुणे 3 6 बचे 30, इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको एलसीएम मिला, एलसीएम को हम इस लाइन के नीचे हमको बैठाना है एलसीएम को, ठीक है। यहाँ पे हमने एलसीएम को बैठा दिया। अब आपको क्या करना है, जो हर है उसको हम भाग देते हैं इस एलसीएम में, यानी इस हर का भाग इसके एलसीएम में हम करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम 30 में अगर 2 से भाग करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2 के टेबल में 2 एक बार में, और 30 15 बार में आता है, 15 दूना के 30। अब जो नंबर हमको मिला ना भाग देने पे, उनका गुणा हम इसके ठीक अंश में करते हैं। इससे हमने भाग दिया 30 में, तो हमको मिला 15, और उस 15 का गुणा हम करते हैं ठीक इसके अंश में। समझ में आया? जिसके हर से हम भाग देंगे एलसीएम में, जो हमको भागफल मिलेगा उस भागफल का गुणा हम उसके अंश में करेंगे। तो 1 गुणे में 15, तो यहाँ पे आ गया 15। अब प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लेंगे। अब फिर से देखो, इस वाले हर से हमको भाग देना है इसके एलसीएम में, यानी 30 में अब हमको भाग किस में देना है, 5 से भाग देना है। अभी इसका काम खत्म। अब इसको देखते हैं, 5 से जब हम 30 में भाग देंगे तो आएगा 5 छक्का 30, 6 आ गया। अब इस 6 का गुणा इसके अंश में करेंगे, 3 छक 18, प्लस का साइन तो प्लस का साइन लेंगे आगे। अब देखिएगा, इससे भाग हम इसमें देंगे, यानी इस हर से भाग हम इस एलसीएम में देंगे। तो अगर हम 3 से भाग 30 में देंगे
तो 3 की पहाड़ा में 30 कितनी बार में आता है? 10 बार में। 3 दहा में 30, तो 10 बार में आता है, यानी 3 से हम भाग देंगे 30 में तो आएगा हमारा 10। तो उस 10 का गुणा हम इसके अंश में करेंगे, तो 7 दहा में 70। जो ऊपर आपको नंबर मिला है उन नंबरों को हम प्लस करते हैं, यानी 70 प्लस 18 प्लस 15 को आपस में जोड़ते हैं। तो हम देखिएगा कैसे जोड़ते हैं। जो इकाई अंक है सबसे पहले इकाई अंक को जोड़ते हैं। तो देखिए 0 है, यहाँ पे 8 है, तो 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 5 13, तो 13 का हम यहाँ सबसे पहले 3 लिखेंगे, हासिल आएगा 1। अब फिर यहाँ पे 7 है, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, और 9 प्लस 1 10, यानी 103, और लास्ट बटा में हमारा 30 चल रहा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 4 बटा में 2 माइनस 3 बटा में 4 माइनस 1 बटा में 8। यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस है और इनको करना है सब्सट्रैक्शंस। तो देखिएगा या आपको सब्सट्रैक्शन करना हो या आपको एडिशन करना हो, इन दोनों कंडीशन में आपको जो नीचे के नंबर रहते हैं, यानी बटा के नीचे जो नंबर रहता है, यानी जो हर होते हैं, उनका हम सबसे पहले एलसीएम निकालने का काम करते हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के कंडीशन में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 4 8 का एलसीएम निकालते हैं, 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर का टेबल लेते हैं, यानी यहाँ पे हम 2 का टेबल लेंगे। तो देखिएगा 2 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 2 के टेबल में 2 एक बार में आता है सर, फिर 2 के टेबल में 4, 2 दूनी के 4 2 बार में आता है, फिर 2 के टेबल में 8, 2 चौके 8, फिर दोबारा से हम 2 का टेबल लेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर ये 2 से ही कटेगा। तो 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है सर? 1 बार में, और 2 के टेबल में 4, 2 दूनी के 4 2 बार में आता है। फिर से हम 2 का टेबल लेंगे तो 1 1 आ गया, इसका मतलब इसका कहानी खत्म। अब 2 के टेबल में 2 1 बार में। अब यहाँ पे हमारा 1 1 आ गया, इसका मतलब आपका एलसीएम समाप्त हुआ, यानी एलसीएम आपका निकल के आ गया। एलसीएम कहाँ पे आया? जो हम इधर साइड में टेबल ले रहे थे, इनका आपस में गुणा करके हमको एलसीएम मिलेगा। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 8 आएगा, यानी हमारा एलसीएम फाइनली क्या आया? 8 आया। अब देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे और उसके नीचे हम एलसीएम को रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद का प्रोसेस क्या करना है, ये जो हर है इससे भाग लगाएंगे एलसीएम में, यानी जो एलसीएम है उसमें हम भाग देंगे पहले वाले हर से। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, भाग देने पे हमको भागफल मिला 4। इस भागफल का गुणा हम इसके अंश में करेंगे। क्या बोला सर? कि पहले वाले हर से हम इस एलसीएम में भाग दिए, यानी 8 भागे 2 किया तो आया हमारा 4, फाइनली कट पिट के आया 4। उस 4 का गुणा हम इसके ठीक अंश में करेंगे, तो 4 चौके 16, माइनस का साइन तो माइनस का साइन, प्लस का साइन रहता तो प्लस का साइन लेते, प्लस माइनस में बस यही डिफरेंस है, प्लस का रहेगा तो प्लस का लगाएंगे, माइनस का रहेगा तो माइनस का लगाएंगे। अब फिर इस वाले नंबर से हम भाग देंगे, बारी बारी से हर नंबर से भाग देंगे। तो फिर से हम 8 में भाग देंगे 4 से, तो देखिएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8, यानी फाइनली हमारा कट के आएगा 2। अब उस 2 का गुणा हम इसके वाले अंश में करेंगे, तो 3 दूनी के 6, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे। अब फिर इस 8 से भाग इसमें देंगे, यानी 8 का भाग 8 में देंगे तो आएगा 1, और उस 1 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक, तो आएगा हमारा। अभी देखिएगा क्या करना है, ये हमारा 16 है, 16 को हम लिख देते हैं। देखिएगा माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 2 माइनस जब आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि दोनों नंबरों को तो जोड़ देते हैं, और जिस नंबर का जो नंबर बड़ा रहता है उसका साइन लिखते हैं। अगर माइनस माइनस आ जाए तो आप दोनों नंबरों को आपस में जोड़ दो। ठीक, तो 6 और 1 7, और यहाँ 6 और 1 में कौन बड़ा है? 6 का साइन क्या है? माइनस का। जो नंबर